हर साल सीटीईटी एग्जाम में लाखों स्टूडेंट 85, 86 या 89 नंबर के आसपास मार्क्स लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद उनका स्कोर आगे बढ़ना बंद हो जाता है। और आपको पता है कि सीटीईटी में 85, 86 नंबर से आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आज मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि क्यों हर बार लाखों की संख्या में यही रेंज में मार्क्स आते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा इसका एक कारण ये है कि जैसे ही एग्ज़ाम के लास्ट के 25 से 30 मिनट बचते हैं, स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं और वो ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में आंख बंद करके तुक्का लगाना शुरू कर देते हैं। और यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब वो तुक्का लगाते हैं तो ना ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ना कोई लॉजिक लगाते हैं, बस अंदाजे से तुक्का लगाता है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ गैसिंग और स्मार्ट गैसिंग में क्या फ़र्क है। गैसिंग जब आप करते हो तब आपके आंसर सही होने के चांस 25% रहते हैं, लेकिन जब आप स्मार्ट गैसिंग करते हो तो वही सही होने के चांस आंसर के 80 से 90% बढ़ जाते हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक आते आते आप खुद फील करोगे कि गैसिंग और साइंटिफिक गैसिंग में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। और अगर आपने वीडियो आखिरी तक देख लिया तो आप इस बार मान के चलो कि आप बिना पढ़े 10 से 15 मार्क्स एग्जाम में इजीली स्कोर कर पाओगे और अपने टोटल में बढ़ा पाओगे और आप टायर क्वालिफाई कर जाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं हम अपने रूल्स की तरफ। पार्ट 1 है साइंटिफिक तुक्का क्या होता है। दोस्तों, साइंटिफिक तुक्के का मतलब होता है गैस करना, लेकिन लॉजिक के साथ। एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आपने उसमें से 2 से 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया तो आपके सक्सेस प्रोबेबिलिटी सीधा 25% से बढ़ के 50 से 75% हो जाती है। और यही पूरी स्ट्रेटेजी का बेस है जिसे हम एलिमिनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम बाजार में जाते हैं तब हम बहुत सारे टमाटर हमें खरीदना होता है, तब हम एक एक टमाटर को नहीं देखते, उसमें से जो टमाटर खराब रहता है हम बस वो टमाटर को निकाल के अलग कर देते हैं और बाकी सब टमाटर को रख लेते हैं। इसी तरह जब ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से हमें ऐसे ही 3 खराब ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और जो चौथा ऑप्शन बचेगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं साइंटिफिक लॉजिक के साथ गैस करना। ये तुक्का है लेकिन साइंटिफिक लॉजिक के साथ है। अगर आपने 2 से 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो आप ये मान के चलो कि आप आंसर के करीब पहुंच गए हो। इसीलिए अगर आप कभी भी तुक्का लगाओ तो साइंटिफिक, लॉजिकली और ऑप्शन को एलिमिनेट करके लगाओ, आंख बंद करके मत लगाओ। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 का, जो कि है हमारा एक्सट्रीम ऑप्शन रूल। पहला रूल, एक्सट्रीम्स ऑप्शन को काटो। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट वर्ड्स वाले ऑप्शन, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, कंप्लीटली, ओनली, ऑल, नन। सीटीईटी में ऐसे ऑप्शंस 80 से 90% केसेस में गलत होते हैं। अगर आपको ऐसे ऑप्शंस दिख रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि 80 से 90% केसेस में वो ऑप्शन गलत है, तो वो आंसर होगा नहीं कभी, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर या जो क्वेश्चनर ये पेपर सेट करता है वो ये सोच के करता है कि अगर किसी ने कभी ऑब्जेक्शन उठाया तो मेरे ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए। इसीलिए वो ऐसे ऑप्शन जानबूझ के डाल देता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। इसीलिए आपको ऐसे ऑप्शंस को, जो वर्ड्स दिख रहे हैं एक्सट्रीम वर्ड्स, उसे छांट के अलग करना है, तभी आपका आंसर सही होगा। अब हम बात करते हैं, इसी में मैं आपको एग्जांपल दे दूं। ये मैंने 4 ऑप्शंस लिखे हैं। ऑप्शन 1, टीचर शुड ऑलवेज पनिश स्टूडेंट्स। ऑप्शन 2, टीचर शुड गाइड स्टूडेंट। ऑप्शन 3, टीचर शुड नेवर इंटरेक्ट। और ऑप्शन 4, टीचर शुड इग्नोर मिस्टेक्स। दोस्तों, ये ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ो। मैंने जब आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि एक्सट्रीम ऑप्शन को काट दो, जैसे ऑलवेज, नेवर, कंप्लीटली, ओनली, उसको आप यहाँ देखो। इसमें से एक ऑलवेज वाला ये ऑप्शन है ऑप्शन ए में, और एक नेवर जो कि ऑप्शन सी में है। आपको इन 2 ऑप्शन को हटा देना है। अब जब इन 2 ऑप्शन को हटाओगे तो आपके पास सिर्फ ये वाला ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन डी। अब आपको इन दोनों में से आंसर को ये करना है कि कौन सा आंसर, लॉजिकली सोचना है कि कौन सा आंसर सही लग रहा है। जैसे टीचर हमेशा बच्चों को पनिश नहीं दे सकती है, या टीचर
कभी भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी, ऐसा ऑप्शन बताया गया है। इसीलिए ये एक्सट्रीम वर्ड्स है जो कि कभी सच नहीं होता है। इसीलिए आपको ऐसे ऑप्शन को हटा के बाकी जो ऑप्शन बचा बी और डी, आपको उसमें से आंसर को सिलेक्ट करना है। तो बी और डी में से जो सबसे सही आंसर लग रहा है वो है ऑप्शन बी, कि टीचर शुड ऑलवेज गाइड स्टूडेंट। टीचर शुड गाइड स्टूडेंट्स, मतलब टीचर को बच्चों को गाइड करना चाहिए, इसलिए लॉजिकली बी ज़्यादा सही है। तो इस हिसाब से अगर आप लॉजिकली सोच के आंसर करोगे तो आपके आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी 80 से 90% बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं सिमिलर ऑप्शन ट्रिक की। हाँ दोस्तों, जो कि हमारा पार्ट 3 है, सिमिलर ऑप्शन ट्रिक। जब दो ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम मीनिंग वाले हो तो दोनों गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए ऑप्शन ए, लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऑप्शन सी, लर्निंग इज मेमोराइजेशन। ऑप्शन डी, लर्निंग इज पनिशमेंट। दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से जो ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। स्लो मतलब धीरे धीरे और ग्रेजुअल मतलब भी स्लोली स्लोली धीरे धीरे। इसीलिए इस तरह के ऑप्शन होने के इस तरह के ऑप्शंस के आंसर होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। इसलिए आपको ये दोनों ऑप्शन को काट देना है। जब हमारा बचा ऑप्शन सी और डी, अब हमें आंसर उसमें से निकालना है। जो जो लर्निंग इज मेमोराइजेशन और लर्निंग इज पनिशमेंट, जो ऑप्शन डी है वो थोड़ा ज़्यादा गलत लग रहा है, क्योंकि लर्निंग कभी पनिशमेंट नहीं होता। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि लॉजिकली भी सही लग रहा है। इसीलिए अगर आप कभी भी ऐसे सिमिलर ऑप्शंस दिखे और आपको आंसर नहीं आ रहा हो, तब आप ऐसा मेमोराइजेशन करना और ऐसे प्रोसेस को फॉलो करना। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 4 पर, जो कि है हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट रूल। हाँ दोस्तों, सीटीईटी जैसे टीचिंग एग्जाम में पॉजिटिव और चाइल्ड फ्रेंडली स्टेटमेंट ज़्यादा सही होते हैं। नेगेटिव, हार्श या अनरियलिस्टिक ऑप्शन अक्सर गलत होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, चाइल्ड शुड बी फोर्स्ड। ऑप्शन बी, चाइल्ड शुड बी पनिश्ड। ऑप्शन सी, चाइल्ड शुड बी एनकरेज्ड। ऑप्शन डी, चाइल्ड शुड बी इग्नोर्ड। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि सीटीईटी जैसे एग्जाम में हमेशा जो ऑप्शन पॉजिटिव और चाइल्ड फ्रेंडली रहेगा स्टेटमेंट्स में, वो आंसर ज़्यादातर सही होता है। तो देखोगे तो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है कि चाइल्ड के साथ हमेशा फोर्स करना चाहिए, या चाइल्ड को हमेशा पनिशमेंट देना चाहिए, या चाइल्ड को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। तो जो 3 ऑप्शन है ए, बी और डी, ये गलत दिख रहे हैं, और आपको लॉजिकली भी सोचोगे तो ये ऑप्शन गलत दिख रहा है। इसीलिए ये 3 ऑप्शन को छोड़ के जो ऑप्शन सी है कि चाइल्ड शुड बी एनकरेज, मतलब बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए, ये ऑप्शन सबसे सही लग रहा है। इसलिए ये ऑप्शन राइट होगा। तो आप इस तरह से भी आपको सोचना पड़ेगा अगर अपने मार्क्स एक्स्ट्रा 10-15 मार्क्स बढ़ाना चाहते हो तो। ऐसे आंख बंद करके तुक्का नहीं लगाना है। जो मैं बता रहा हूँ ये एकदम अच्छा तरीका है आपके मार्क्स 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज करने के, वो भी बिना पढ़े। अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आप 100% गारंटी है कि आपका इस बार का सीटीईटी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट 5 की, जो कि है लॉन्गेस्ट ऑप्शन ट्रिक। दोस्तों, जब एक ऑप्शन बाकी 3 ऑप्शन थोड़ा लंबा और डिटेल हो तो वही अक्सर करेक्ट होता है, क्योंकि जब पेपर सेटर करेक्ट आंसर को जस्टिफाई करता है तब वो ऑप्शन को आंसर को जस्टिफाई करने में वो ऑप्शन थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसीलिए अगर कोई ऑप्शन आपको थोड़ा बड़ा दिखे बाकियों से तो आप समझ जाना कि दाल में कुछ काला है। इसीलिए ये आंसर का सही होने का सबसे बढ़िया तरीका है। आप एक बात ये याद रखना कि ये ट्रिक आप तब भी लगाओगे जब एलिमिनेशन के 2 ऑप्शन बचे हो। हाँ, ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन काफ़ी बड़ा दिख रहा है और बाकी ऑप्शन छोटे हैं तो आपने उसे टिक कर दिया और चले गए। ये ऑप्शन आपको तब लगाना है जब आप एलिमिनेशन के 2 ऑप्शन बचे हो तब, क्योंकि जब पेपर सेटर आंसर को जस्टिफाई करता है तो हर डिटेल उसमें डालता है, इसलिए वो ऑप्शन थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसलिए आपको ये ऑप्शन आप ट्रिक लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं पार्ट 6 का, जो कि है टाइम प्रेशर स्ट्रेटेजी। अगर आपको सवाल बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है और टाइम कम है तो आप सबसे पहले एक्सट्रीम ऑप्शंस को हटाओ, उसके बाद स्टेप 2 में सिमिलर ऑप्शंस को हटाओ और स्टेप 3 में पॉजिटिव ऑप्शन को चुनो। इस प्रोसेस में 10 से 12 सेकंड से ज़्यादा मत लगाओ। हाँ दोस्तों, मैक्स टू मैक्स आप इस प्रक्रिया में आप 15 सेकंड लगा सकते हो, उससे ऊपर आपको नहीं लगाना है। आप
जब आप सेंटेंस या ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा कि इसमें एक्सट्रीम वर्ड्स है, तो आप उसे हटा दो। उसके बाद जब सिमिलर ऑप्शंस रहेंगे उससे भी हटा दो और पॉजिटिव ऑप्शन को चुन लो। आप एक काम कर सकते हो, जब आप एग्जाम शुरू होने से पहले आप एक्सट्रीम वर्ड जो आप याद करके जाओगे, जैसे कि नेवर, ऑलवेज, डिफरेंशिएट, नन, ऑल, ये सब आप एक अपने रफ शीट में लिख लेना। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये एक्सट्रीम्स ऑप्शन है, मुझे इसे हटाना है। इससे आपको पेपर के समय टाइम कम लगेगा और आपका टाइम भी बचेगा बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब हम बात करते हैं पार्ट 7 की, जिसमें 90% स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों, स्टूडेंट्स पहले ऑप्शन देखकर गर्स करते हैं बिना एलिमिनेशन के। यही आदत उनके मार्क्स को डुबा देती है। इस वजह से आप इजीली आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हो। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब आप पहले ऑप्शन एलिमिनेट करो फिर तुक्का लगाओ। अगर आप इन 6 रूल्स की प्रैक्टिस करोगे तो सीटीईटी में आपके 5, 10 से लेके 15 नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने सीटीईटी फ्रेंड्स के साथ। ऑल द बेस्ट फ्यूचर टीचर्स। मैं आपके साथ मिलूंगा जब सीटीईटी का पहले शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं उस शिफ्ट का एनालिसिस करके तुरंत आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपका पेपर सेकंड शिफ्ट में अगले दिन है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको सीटीईटी का रिव्यू ला के दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट और अच्छे से पढ़ाई करो।